और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दल जिसका लंबे समय से आप लोग वोट देने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी आप लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। कांग्रेस और बीजेपी देश के उद्योगपति और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आप लोग गलत फहमी में हैं कि कांग्रेस और बीजेपी हमारा विकास करेगी, लेकिन साथियों कांग्रेस और बीजेपी आपके विकास के लिए नहीं बनाई गई है। ये बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति धन्ना सेठों के विकास के लिए बनाई गई है। अभी हम देखते हैं कि हमारे गांव में जब 1 महीने का बिजली बिल जमा नहीं होता है तो लाइट कट जाती है। सम्मानित साथियों, और ये जो बड़े बड़े लोगों के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन्होंने महीनों का बिल नहीं बताया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनके ऊपर बिल है, लेकिन इनकी बिजली नहीं कटती क्योंकि साथियों इन लोगों की सरकार चल रही है। यदि आप लोगों की सरकार चलती तो साथियों आपके बिजली भी नहीं कटती, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने 75 साल से हम लोगों को गुमराह करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, अभी कांग्रेस के लोग संविधान का हितैषी बता रहे थे कि हम संविधान के हितैषी हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल इस देश में हुकूमत किया, उस कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान में 177 संशोधन किए। फिर ये कांग्रेस पार्टी संविधान की हितैषी कैसे होगी? कांग्रेस पार्टी जो साथियों 55 साल से देश में गरीबी हटाने का नारा दिया, क्या उस कांग्रेस पार्टी ने साथियों गरीबी हटाने का काम किया? जो भारतीय जनता पार्टी साथियों 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, केंद्र में 10 साल से चल रही है। सम्मानित साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? साथियों, किसानों का जो खाद है, यूरिया है, तमाम चीजों की महंगाई बढ़ने लगी। किसानों के धान का रेट भी उनको साथ में नहीं मिल पाया। बहुत सारे किसान हमको गांव में पूछते हैं कि बिसेन जी इस बार बोनस मिलेगा क्या, 971 रुपए मिलेंगे क्या? ऐसा साथियों किसान पूछते हैं। सम्मानित साथियों, ये लोग अपने घोषणा पत्र में इन लोगों ने विधानसभा में लिखा, लेकिन इसको इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। ये साथियों धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि लंबे समय से आप लोग 70-75 साल से कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। एक बार आप लोग हाथी की बटन दबाइए। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आप लोग जानते हैं, और उन प्रत्याशियों से आप तुलना कीजिए जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तुलना कीजिए। साथियों 72 साल की उम्र में उनका संघर्ष जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार साथियों आप लोग लोकसभा में जो 19 तारीख को मतदान होगा, उसमें आप लोग नंबर 1 पर हाथी की बटन है, नंबर 1 पर हाथी की बटन है। और हाथी जब साथियों जीत करके जाएगा तो साथियों गरीबों के काम होंगे, किसानों को चुना जाएगा। तमाम जो हमारे लोग दुखी और लाचार हैं, इन लोगों की समस्याओं को हल करने का काम किया जाएगा। और कांग्रेस और बीजेपी जो धन्ना सेठों से पैसा लेकर के करोड़ों रुपए चुनाव में खर्चा कर रही है, ये साथियों आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सांसद कंकर मुजारे जी, पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी, 1 नोट और 1 वोट लेने का काम कर रहे हैं। उद्योगपति पूंजीपतियों से पैसा नहीं आ रहा है बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लोग करोड़ों रुपए चुनाव में जो पैसा खर्चा करते हैं, ये आप लोगों से पैसा नहीं मांगते। यदि ये आप लोगों की पार्टी होती तो आप लोगों से पैसा मांगते, लेकिन साथियों धन्ना सेठों से पैसा मांग करके, जो अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा, लगभग 250 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है उद्योगपतियों से, तो साथी उस पैसे से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जब ये साथियों सत्ता में आएंगे तो आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये साथी उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए महंगाई बढ़ने लगेगी। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आपको तेल के दाम बढ़ेंगे, शक्कर के दाम बढ़ेंगे, दाल के दाम बढ़ेंगे, तमाम चीजों की महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जिनकी कंपनी में बनता है, उस कंपनियों के मालिक साथी उद्योगपति और पूंजीपति है, वो पैसा दे रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस को। इसलिए साथियों आप लोगों को फैसला और निर्णय लेना है। बहुजन समाज पार्टी का भी संघर्ष साथियों 20 साल से इधर पर चल रहा है। 20-25 सालों से बहुजन समाज पार्टी का हाथी दल पर आप लोगों से वोट मांग रहा है, लेकिन आप लोग हाथी को अपना दल नहीं मानते हैं। मैं ये कहना चाहता
चाहता हूँ अपने बाजार के किसान साथियों से, सभी मतदाता साथियों से, कि बहुजन समाज पार्टी देश का राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल है और ये भी साथियों बहन मायावती जी के नेतृत्व में काम देश में चल रहा है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस बार कंकर मुजारे जी एक सशक्त नेतृत्व को हमने टिकट दिया है और उनको प्रत्याशी बनाया है। उनको साथियों आप लोग हाथी की बटन दबाएंगे, यही अपील, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि यहाँ बालाघाट के जिला के लोकसभा के लोग मतदाताओं ने वो इतिहास रचा है कि दूर दूर पे नहीं, पूरे प्रदेश में बालाघाट जिला जाना जाता है, क्योंकि आप लोगों ने वो वोट दिया, दो प्रधानमंत्री हरा करके आप लोगों ने दलित सांसद पार्लियामेंट भेजने का मध्य प्रदेश में काम किया, तो सिर्फ बालाघाट के जिले के लोकसभा की जनता ने किया। इसलिए मैं आज जो है देख करके आप लोगों को खुशी होती है कि आप लोगों ने दो प्रधानमंत्री हरा करके एक निर्दलीय सांसद पार्लियामेंट भेजा, और वही समय आज भी आ गया है। वो प्रत्याशी नहीं बदला, वो प्रत्याशी आपके सामने है। अगर पैसे प्रत्याशी को आप भेज रहे हैं तो अकेला ही भारी पड़ेगा, क्योंकि अकेले पार्लियामेंट में अकेला पहुंच गया तो आपको विश्वास कराता हूँ कि संविधान नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बालाघाट के जनता की वो वोट की ताकत है कि अकेले वो संविधान नहीं लिख पाएंगे। 400 नहीं 500 पार कर ले, पर आप लोग अगर वोट दे करके यहाँ से पार्लियामेंट कंकर मुंजारे जी को आप सदन भेजते हैं तो ये फिर से दोबारा पुनः इमारत लिखी जाएगी, क्योंकि एक बालाघाट के लोग बागों में बहुत जान, वो जुनून, वो उत्साह है कि मैं आप लोगों को देख करके मुझे खुशी एक लहर आ रही है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग चूक गए तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को बहुत कष्ट के सामने देखने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय बचा नहीं है, आप लोग सख्तन अमन ढंग से लग जाइए और कंकर मुंजारे जी को भेजने का काम दिल्ली करिए पार्लियामेंट में, क्योंकि ये बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों एक दल के हुए हैं, क्योंकि 70 साल 50 साल उन्होंने राज किया, 20 साल इन्होंने राज किया, पर कुछ नहीं मिला करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए कि समय का अभाव है, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप दूर दूर से हाथ उठा करके यही कहें, सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि हाथ उठा करके ये कहें कि कंकर मुंजारे जी को आने वाले समय में 19 तारीख को अपना वोट दे करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। मैं सब लोगों से हाथ उठा करके पूरे बाजार के, और मैं भाई एक बात और कहता हूँ कि जो बाजार बैठती है, जो हमारे साथी घर आते हैं, मेरे बाजार बैठती में पैसे ज्यादा टैक्स हो गए हैं, सांसद बनते ही वो 5 रुपए करवाने का काम करूंगा। मैं साधु सिंह लोधी की पन्ना से आया हूँ। मैं ये निवेदन करता हूँ सब लोग एक बार कंकर मुंजारे जी को जिताने का काम करिए, यही आशा और यही आप लोगों से उम्मीद है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी दम पे सरकार आई थी, आप लोगों के वोट के दम पे आई थी बीजेपी सरकार उमा भारती को, पर उमा भारती की नारी सम्मान की बीजेपी बात करती है। उस नारी का क्या किया? नारी का जैसा जिला बदल नहीं, उसका प्रदेश बदल किया, नाना प्रकार से उसको भटकाया। और अयोध्या में किसकी दम पे बाबरी मस्जिद गिरी थी? माननीय कल्याण सिंह जी के, और जब भूमि पूजन का समय आया वही कल्याण सिंह अछूता हो गया। इसलिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है। मैं लोधी समाज से आता हूँ, मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि हम ओबीसी के पिछड़े लोग हैं। अगर हम लोग अभी नहीं जाग पाए तो आगे अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत कठिनाई है। इसलिए मैं सब लोगों को, कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये महाकौशल की सुनो कहानी। अब ये महाकौशल की बानी में, और पानीदार यहाँ का पानी आग लगा दो पानी में। मैं इसी बात के बाद आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय साथियों, इसके पश्चात मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर महेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे। साथियों,
इस बाजार की नुक्कड़ सभा में हमारे बीच में उपस्थित सभी साथीगण, खासकर साधु सिंह लोधी जी जो पन्ना से यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी सभी उपस्थित हैं। साथियों, 19 तारीख को मतदान होना है और माननीय मुजारा जी 72 साल की उम्र में सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं तो रात के 11 बजे तक घूमते ही रहते हैं। आज मेरी सुबह मुलाकात हुई तो माननीय मुजारे जी ने कहा कि इस बार ऐसे कमजोर प्रत्याशी के सामने मैं कंकर मुजारे खड़ा हूं, इस बार यदि मुझे सांसद नहीं बनाते हैं तो मैं इस लोकसभा को छोड़ के बाहर चला जाऊंगा। 72 साल की उम्र में रात और दिन संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ पैसे वाले हैं, एक तरफ नोटों वाले हैं और एक तरफ वोटों वाले हैं। नोटों की लड़ाई वोटों से हो रही है। एक तरफ नोट बिछाए जा रहे हैं और दूसरे तरफ वोट बिछाए जाएंगे। वोट किसके किसके वोट बिछाए जाएंगे? एक तरफ नोट है और दूसरे तरफ वोट है। लोधी का वोट और माहर का वोट दोनों लाइन पर बिछेंगे तो नोटों वाला हार जाएगा। आपको पता है 5 लाख मतदाता लोधी समाज के हैं, 2.5 लाख मतदाता माहर समाज के हैं। 5.5 लाख में मतदान हो जाएगा। मैं बहेला से लेकर के बंडोल तक जा रहा हूं। लोधी समाज ने पूरा प्लान बना लिया है कि जब हम अनुभा मुजारे को विधायक बना सकते हैं तो इस बार कंकर मुजारे जो भी सांसद बना के रहेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है। और भाभी जी से हमारा निवेदन है कि भाभी जी, आप 2 विधायकों को लेकर दिल्ली गए थे, सांसद को भी ले गए थे। राहुल गांधी को और सोनिया गांधी के पास ये बता रहे थे कि सम्राट सिंह सरस्वर बहुत कमजोर है, बहुत गुटखा खाता है। वहां जाके तुमने बताया कि शाम के समय इतना ले लेता है और सुबह दिन भर गुटखा खाते रहता है। आपने खुद बताया भाभी जी, हमने नहीं बताया। दिल्ली में जाकर बताए कि सम्राट सिंह सरस्वर अच्छा कैंडिडेट नहीं है, चुनाव नहीं जीत सकता। अब ये पूरे विधायक गाँव जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये सांसद बन सकता है। वहां बता रहे हैं कि वो सांसद नहीं बन सकता और यहां आकर बता रहे सांसद बन सकता है। गौरी शंकर बिसेन जी जिस दिन रैली निकली थी उस दिन 7वें नंबर पर पैदल चल रहे थे। पहले नंबर पर भारतीय पार्टी थी और उसके बाजू में हाथ नहीं डाले थे, पर आजू बाजू में चल रहे थे प्रहलाद सिंह पटेल जी। प्रहलाद सिंह पटेल जी आजू बाजू में चल रहे थे और गौरी शंकर बिसेन जी 7वें नंबर पर पीछे चल रहे थे। आप जानते हैं गौरी शंकर बिसेन जी इस जिले के हीरे थे। प्रहलाद सिंह पटेल ने उधर से आकर भारतीय पार्टी को पकड़कर मौसम हरिखड़े को 7वें नंबर पर चला रहे हैं। गौरी भाऊ का भी इतना दिमाग खराब चल रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत दिमाग खराब चल रहा है। अब उस दिमाग खराब को आप समझ रहे क्या होने वाला है? आप समझ लीजिए 72 साल की उम्र हो गई है भाऊ। मौसम हरिखड़े जी से निवेदन है कि 7वें नंबर से पहले नंबर पर कैसे आओगे, मैं बता रहा हूं। आप क्या करो कि आप बोल दो कि कंकर मुजारे जी को वोट दे दो। ये 72 साल की उम्र में सांसद बन जाएंगे। कंकर मुजारे जी ने कहा है कि अब मैं इसके बाद सांसद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मौसम हरिखड़े का नंबर लग जाएगा कि नहीं, इतना सब तो पता उनको होना चाहिए ना। तो उन्होंने भी फैसला कर लिया है। भाभी भी जो रोज प्रचार करने जाती है, जैसा पहले जोर से बोलती थी उतने जोर से अभी नहीं बोल पा रही, बहुत मुश्किल से बोलती है। दिन में कुछ बोलती है भाभी, रात में कुछ बोलती है। इसलिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कंकर मुजारे जी सांसद बन रहे इस बार। आप नोट कर लो, मैंने आपको आंकड़े बता दिया हूं। इसमें पैसे वालों की बात को न सुनकर आप अपने, आप मतदाता हैं, फैसला आपको करना है। फैसला क्या करना है?
पिछले हट्टा बाजार में भी मैं आया था। बैल जोड़ी की कीमत 72,000 है। बैल का चमड़ा 900 रुपये में बिकता है। सुअर 6,000 में बिक रही है। और लाडली बहना 1250 रुपये। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये लोधी, मरार, पवार, तेली, कुंडी, नाई, ढीमर, गोंड, हल्बा, कहार, कुमार, ये सारे समाज की बहू बेटियों को आप समझते क्या हो? जहां पर सुअर की कीमत 6,000 है, बैल की चमड़े की कीमत 900 रुपये है और बैल जोड़ी 72,000 में बिकती है, तो क्यों मोदी जी? चलो ऐसा करते हैं, चलो मैं आपको 1,500 रुपये देता हूँ, आप अपनी बहू बेटियों को बता देना, चुनाव के बाद कंकर मुजारे सांसद बना तो हम 2,000 रुपये आपकी बहू बेटी को दे देंगे। चलो वोट करवा दो। आपने समझा क्या है? आपको क्या लगता है ये बेचारा सीधा साधा समाज को हम कैसे भी बेवकूफ बना सकते हैं? ये समाज अब चालाक हो चुका है। इस लोकसभा में सांसद बना के ही दम लेगा। ये कंकर मुजारे को सांसद बनाएगा। साथियों, भाषणबाजी होते रहेगी। बाजार की सभाएं भाषण तो देना ही है, लेकिन थोड़ा फैसला सोच समझ के करो। फैसला इसलिए सोच समझ कर करो, बड़ा कठिन दौर आ चुका है, बहुत कठिन समय है। पुलिस वाले भी नक्सलाइट बेल्ट में जाते हैं और जो बेचारे आत्मसमर्पण कर देते हैं उस पर गोली चलाते हैं और गोली चलाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं और उसको डालते हैं पेपर में कि हमने नक्सलाइट को मार दिया। मैं प्रशासन के लोगों से कहता हूं, थाने हैं, कोर्ट है, कचहरी है, आप एकदम से जाके इनकाउंटर करते हो और फोटो खींच रहे उनके साथ में। मैं निवेदन करता हूं कि मानवाधिकार भी है, आप कोई भी कार्रवाई सोच समझ के करो। गलती से भी बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बन गई, एक एक पाई का हिसाब होगा। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, सारे लोगों के साथ में न्याय होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। साथियों, कंकर मुजारे जी बाजारों में जाकर के सभा कर रहे हैं। अभी वो यहाँ नहीं आ रहे, आएंगे तो शायद उन्होंने बोला है कि मैं आऊंगा, समय लिया थोड़ा सा, बोले आप बोलिए 10-5 मिनट में मैं भी आता। जैसे बाजार में आएंगे तो मेरे को क्या कहेंगे, चल महेंद्र, सब लोग ऐसा करते, सबसे 20-20 रुपए मांगते। मैंने सांसद जी क्या भैया, ये 20-20, 50-50 रुपए आप झोली में क्यों मांग रहे हो, क्या बात है? बोले सुन, जब मैं सांसद बनूंगा और दहीगढ़वा का कोई व्यक्ति जब मेरे को 20 रुपए दिया होगा बाजार में, वो मेरे को फोन लगाएगा, हे सांसद जी, कहो हमारे गांव में नाली का निर्माण करना था, सरपंच नहीं कर रहा है। मैं बोलूंगा तू कहां से बोल रहा है, तू मेरे को नहीं पहचानता, मैंने तेरे को हट्टा बाजार में 20 रुपए दिया था। बोले यार मैं डर जाऊंगा उसके 20 रुपए से। मैं बोलूंगा भाई जिसने 20 रुपए दिया है उसकी बात सुनना जरूरी है। ये कंकर मुजारे जी की विचार है। और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों के बंडल बट रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से कि वक्त को ध्यान में रखकर 19 तारीख को आप पहले नंबर की माननीय मुजारे जी की बटन को दबाएंगे। 1 नंबर पर हमारा हाथी है और माननीय मुजारे जी को सफल बनाएंगे। ऐसी बात रखता हुआ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं, क्योंकि शासन प्रशासन की बातों को हमें समझना है। निर्वाचन आयोग का नियम है कि जो समय मिला है उसी समय पर हम लोगों को अपनी सभा को समाप्त करना चाहिए। 50 का हमारा समय था, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे भाईगण हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि 19 तारीख को जो मशीनें आएगी, घर से निकलकर किसी की बातों में न रहकर लाइन से लगकर 1 नंबर की बटन आप दबाते जाइए। आप फिर परिचित हैं, एक तरफ आप समझ रहे भाजपा कांग्रेस के लोग कंकर मुजारे जी के सामने कमजोर हैं। मैंने तो अभी एक बाजार में मैंने कहा था सरस्वार जी से कि पूरे ठेके हम आपको दिला देंगे, आप कंकर भैया की गाड़ी में बैठ जाओ। वो नहीं माने, आज भी आए थे, वो शायद उनको हम बोल रहे हैं कि आप कंकर भैया की गाड़ी में बैठ जाओ, पूरे जिले के ठेके दिला देंगे हम आपको। लोग बोल रहे ठेकेदारी करते हैं, क्योंकि देखो आप समझ रहे हैं ना, सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन थी? हिना कावरा।
उसकी टिकट को काट के टिकट कैसे आ गई? कैसे आ गई टिकट? दिग्विजय सिंह ने बोला कि मैं लोकसभा लड़ रहा हूं, मुझको 5 करोड़ रुपए दे दो। इन्होंने कहा ठीक है, कांग्रेस की टिकट बेच दी। कांग्रेस की टिकट बिक गई, गलत हाथ में चली गई। अब यदि तुमने, आप लोगों ने, मतदाता बंधुओं ने, मेरे भाइयों ने, यदि कांग्रेस को वोट दिए तो बीजेपी जीत जाएगी। यदि आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। आपको इस बार ये गलती नहीं करना है। पिछले बार की कहानी अलग थी, पिछले बार की कहानी अलग थी, इस बार की कहानी अलग है। अब आप लोगों को कांग्रेस को वोट देकर रोकना है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ में है। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना। और सारे मतदाता साथियों, शंकर भैया अभी कुछ देर बाद आने वाले, आपसे जनसंपर्क करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे 19 तारीख को 1 नंबर की बटन दबाना है। धन्यवाद। जय अवंती भाई लोधी, अवंती भाई लोधी, अवंती भाई लोधी, जन जन पुकारे।